बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे एक बेवा औरत और एक मदरसे के तालिब इल्म की शादी का वाक़या कि जो अल्लाह की खातर गुनाह तर्क कर देते हैं और तकवा अख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह उसके मुकाबले में उन्हें किस तरह बेहतर चीज़ अता करता है। ये सारी तफसीलात आप आज की इस वीडियो में सुन सकेंगे और आप ये भी सुनेंगे कि हराम को छोड़ने का नतीजा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहा जाता है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि जामिया मस्जिद तोबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में बहुत मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकन रहता था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब इस हालत में मैं हूँ कि शरन मुझे हत्ता के मुर्दार या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। सामीन, शेख तंतनावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह सच्चा वाक़या है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इसी तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे महल्ले में जाया जा सकता है। यह जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से महल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा कि वहाँ कुछ ख्वातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की माने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा कि खुदा की पनाह, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तिग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हो गया। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारुग हुए और लोग भी मुतफरक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर इसको आवाज़ दी और कहा कि तुम शादीशुदा हो? तो जवान ने कहा नहीं। शेख ने कहा तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं भला किस तरह शादी कर सकता हूँ? शेख ने कहा ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर फौत हो गया है और शहर में है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और उस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में वो शख्स यानी वो तालिब इल्म बैठा हुआ है और इस खातून को उसके शोहर से घर और माल
ورثہ میں ملا ہوا ہے۔ یعنی وہ طالب علم یہ سن رہا ہے کہ اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثہ میں ملا ہوا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بد نیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں۔ پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ تو اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی کہ عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا، تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سامعین، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کر دے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مقابلے میں اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر اس بینگن کو نگلنے سے روک دیا کہ یہ غیر کا مال ہے، یہ حلال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری جتنی جائیداد تھی جو اس گھر کی مالکہ تھی اور وہ کھانا، وہ سب کچھ دے دیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کریں اور اصول و ضوابط کو اپنا شعار بنائیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔